लेकिन देखिए विरोधाभास है। रामविलास पासवान जी तो मंडल कमीशन लेकर के आए थे। राइट। वो हमेशा शेड्यूल कास्ट के लिए, जनजातियों के लिए, वंचित के लिए खड़े रहे। और अब आजकल लालू जी कहते हैं कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे। अच्छा, क्यों करेंगे? पहले मुझे ये बात बताए ना, कोई क्यों करेंगे? ये तो लालू जी बताएंगे। हाँ, नहीं मतलब वो कारण तो दे कि क्यों, जरूरत क्या है, किस वजह से वो संविधान को खत्म किया जाएगा, बदला जाएगा। जिस प्रधानमंत्री ने इसी संविधान की वजह से लगातार वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, दो बार देश के प्रधानमंत्री, तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जो व्यक्ति लगातार इसी संविधान की वजह से देश के, प्रदेश के सर्वोच्च पदों पे रहा, कारण क्या है कि कोई संविधान को बदलेगा? और क्यों? बाबा साहब का बनाया हुआ ये संविधान है, कोई मजाक थोड़ी है। आज जो प्रधानमंत्री संविधान के सामने नतमस्तक होकर और उसकी शपथ खाकर बोलते हैं कि जो भी होगा संविधान के आधार पर होगा, और ये वो लोग हैं जो संविधान समाप्त होने की बात करते हैं, जिन्होंने संविधान का गलत इस्तेमाल कर देश में आपातकाल लगाने का काम किया। जो लोग आज लोकतंत्र की हत्या की बात करते हैं, जो लोग बोलते हैं कि देश में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तो इमरजेंसी में क्या हुआ था? और आदरणीय लालू जी का आप जिक्र करें, इनके तो परिवार के बच्चों के नाम उस आपातकाल की धाराओं में जो धाराएं लगाई गई थी उसके ऊपर रखे गए थे। तो ऐसे में ये भ्रम फैलाने की आदत है। 2015 का भी रजत सर आप देखेंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस वक्त भी एक बयान को पकड़कर आरक्षण समाप्त हो जाएगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, एक ऐसा हो हल्ला मचा दिया गया कि पूरा चुनाव उस दिशा में चला गया। 10 साल बीत गए इस बात मोदी जी से बात की है, उनकी गारंटी है कि आरक्षण कभी खत्म नहीं होगा? गारंटी मैं रखता हूं ना, मैं देता हूं। मेरे नेता जब तक थे हम लोग बोलते थे, हम लोग सरकार के हिस्से में हैं पहरेदार बनकर, समाज की उस वंचित, शोषित, दलित, गरीब परिवार से आने वाले लोगों के पहरेदार बनकर, जो आज भी संभवतः मुख्य धारा के साथ नहीं जुड़ पाए। फॉर एन एग्जाम्पल 2019, अगर मेरे को ठीक से याद है, 2019 के आसपास की बात है, 18 या 19, अनुसूचित जाति जनजाति एट्रोसिटी एक्ट को लेकर एक बहुत बड़ा मामला उठा था, उसको डाल्यूशन को लेकर। उस वक्त मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी डटकर सरकार के सामने खड़े हुए थे। इवेंचुअली उसको विड्रॉ करना पड़ा था, सत्र को एक्सटेंड किया गया था लोकसभा राज्यसभा का उस बिल को पारित करवाने के लिए। तो ऐसे में ये गारंटी प्रधानमंत्री की तो है ही है, पर आज की तारीख में गारंटी मैं भी दे सकता हूं कि भाई जब तक चिराग पासवान है, कम से कम इस बात से तो डरने की जरूरत नहीं है कि किसी गरीब का कोई हक छीना जाएगा, ये विश्वास में देगा। दूसरी बात, लालू जी याद दिलाते हैं कि रामविलास पासवान तो सेक्युलर थे और नरेंद्र मोदी मुसलमानों के खिलाफ हैं, इनके राज में मुसलमानों पर जुल्म हो रहे हैं, उन्हें डराया जा रहा है। इनकी सेक्युलरिज्म की परिभाषा मेरी समझ के परे है। एक धर्म विशेष की अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करना अगर सेक्युलरिज्म है तो मैं नहीं मानता ऐसे सेक्युलरिज्म को। मैं मानता हूं भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री है, और ये सेक्युलरिज्म हम लोग के मन में बसा हुआ है। इसका दिखावा करने से, या हर एक की अपनी आस्था है। रजत सर आप देखेंगे, मेरी अपनी आस्था है, मैं पूजा पाठ करता हूं और मैं जाता हूं, मैं खुलेआम मैं मंदिर जाता हूं, मैं आस्था रखता हूं, बट कतई इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे धर्म का मैं सम्मान नहीं करता। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पे ये लिबर्टी आपको मिलती है, और यही एक ऐसा देश है जहां पे इतनी स्वतंत्रता आपको मिलती है कि आप हर धर्म का पालन, हर धर्म को जैसे आपको निभाना आप निभा सकते हैं। देखिए बिहार में लालू जी के भाषण सुनते हैं, तेजस्वी के भाषण सुनते हैं, उनका आरोप यह है कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। अब ये लोग किसके नाम पर वोट मांग रहे हैं? जब ये लोग ये बातें कर रहे हैं, ये बातें करके भी तो ये लोग इसी पे ही ना वोट मांग रहे हैं। आज की तारीख में जो एक्चुअल बिहार के मुद्दे हैं उसको ये लोग उठाएंगे नहीं। भाई राम मंदिर एक लंबे समय से, और ये कौन सी नई बात है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है। और मुझे तो खुशी इस बात की रजत सर की फॉर वंस एंड फॉर ऑल समाप्त हुए ये तमाम विवाद जिसपे दशकों तक राजनीति होती रही। हम लोगों ने लंबे समय तक हम लोगों ने देखा, मुझे तो अपने जन्म से याद है कि मैं जब देखता था चुनाव के बाद राम मंदिर का मुद्दा आता था, लेट 80 का दशक हो, 90 का दशक हो, वो तमाम दशक हम लोगों ने बिता दिए सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के विवाद को लेकर, सिर्फ और सिर्फ धारा 370 को लेकर, लंबे समय तक विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर। इस सरकार ने कम से कम वंस एंड फॉर ऑल इन सब का समाधान तो किया, बन गया राम मंदिर, हो गया। जिसकी आस्था है वो जाएगा जाएगा। ये लोग बोलते हैं उसको इवेंट बना दिया। भाई भगवान राम 500 साल के बाद
अपने भवन में जा रहे हैं, क्या वो बड़ी बात नहीं है? जो लोग आस्था रखते हैं मेरे जैसे लोगों के लिए, वो एक बड़ी बात है। और ये लोग बोलते हैं कि उसको बीजेपी का इवेंट बना दिया गया। मुझे बताया ना कितने बीजेपी के मंत्री देखिए, वहाँ पे राहुल मौजूद गांधी थे? की ये बात हमने सुनी है, आपने भी सुनी होगी। राहुल गांधी कह रहे थे कि वहां पर आपने अमिताभ बच्चन को देखा, आपने ऐश्वर्या राय को नाचते हुए देखा, किसी गरीब आदमी को नहीं देखा। क्योंकि ये लोग गए नहीं ना वहां पे, तो इनको पता नहीं है कि ऐश्वर्या कौन भी नहीं कौन गई। थे। हाँ वही तो, क्योंकि ये लोग खुद ही नहीं गए तो इनको पता नहीं है वहां पे साधु संत समाज से लेकर समाज के हर वर्ग। और ये समावेशी विकास, इसी की बात तो मेरे प्रधानमंत्री करते हैं ना, सबका साथ सबका विकास। राजनीति को पहली बार देश के हर एक क्षेत्र से जोड़ा गया, भले वो इंडस्ट्रियलिस्ट हों, भले वो भाई भारतीय सिनेमा भी तो हम ही लोगों के देश का एक गौरव है, एक सम्मान है। क्यों उसको राजनीति के साथ नहीं जोड़ा जाएगा? क्यों उनको ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे नहीं बुलाया जाए? तो समाज के अमीर से गरीब से गरीब व्यक्ति को जोड़कर एक मंच पर लाने की सोच ही सबका साथ सबका विकास है। लेकिन आप कितना भी सबका साथ सबका विकास कहें, ये तो आप जानते हैं बिहार में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका एक मुश्त वोट लालू जी की पार्टी को जाएगा, आरजेडी को जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा। मैं बताता हूँ, आप मेरे हमेशा जाता है। नहीं, आप मेरे उसका निकाल के देख लीजिए। मैं अपनी लोकसभा का मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, 2014 में, 2019 में, दोनों बार, और मैं दावे के साथ ये बात बोल रहा हूँ, हर बार मुसलमानों ने मेरे लिए वोट किया है, यादवों ने मेरे लिए वोट किया है। और मैं कहता हूँ रजत सर, मैं नहीं मानता ये जात पात धर्म मजहब। हमको नहीं समझ में आता कि क्यों बिहारी को मुसलमान बिहारी, अगड़ा बिहारी, पिछड़ा बिहारी, वो बिहारी है, बस बात खत्म है। जब मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, मैं बिहार की 13 करोड़ से ज़्यादा जनता की बात करता हूँ। और अगर भारत को अगर विकसित राज्य बनाना है तो इन तमाम मतभेदों से हम लोग को उठना होगा, जात पात धर्म मजहब हर चीज़ से उठना होगा। हकीकत है हिंदुस्तान में कोई एक फ़र्क है, एक भेद है, तो इतना एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। ईमानदारी से अगर एक विकसित राज्य, विकसित देश का हम लोग को निर्माण करना है तो ये अमीरी गरीबी के बीच की खाई को हम लोग को हटाना होगा। गरीब लोगों को बाहर निकालना होगा गरीबी रेखा के। अमीर लोगों का जो पैसा है उसका एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो कि समाज के, देश के गरीब कल्याण के इस्तेमाल में